हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे हिंदी क्लास 12 के चैप्टर 4 से हिंदी काव्य से संकलित मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा दिया गया है। इस वीडियो में आपको पार्ट 3 देखने को मिलेगा, तो आइए देखते हैं। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। कवि कहता है कि इस संसार के श्रेष्ठ व्यक्ति यही कहते आ रहे थे कि पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाते हैं, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। लेकिन अब सब यही कहेंगे कि हाय यह तो विधाता के विरुद्ध हो गया। पुत्र तो पुत्र ही रहा, पर माता कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने पुत्र के बाह्य रूप को ही देखा, उसका दृढ़ हृदय न देखा और उसके कोमल शरीर को देखा, परमार्थ न देखा, पूर्व स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि उसके कोमल शरीर को देखा, मैंने स्वार्थ करके उसके परिणाम को न सोचा, मैंने अपने पूर्व स्वार्थ को ही सोचा, और इसी कारण तो आज यह बाधा उत्पन्न हुआ है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। अब तो युग युगों तक यह कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी रहती थी। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। अब जो जीव यहाँ जन्म लेगा वह मेरी कहानी को सुनेगा और कहेगा कि धिक्कार है उस रानी को जिसको स्वार्थ ने ही घेर रखा था। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। कैकेयी कहती है कि हे राम, लोग यह भी कहेंगे कि 100 बार धन्य है ऐसी माता का जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। आगे की पंक्ति है, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई। कवि कहता है कि प्रभु राम के साथ मिलकर सभा के सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि उस माँ का 100 बार धन्य हो जिसने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया। हाँ लाल उसे भी आज गमाया मैंने, विकराल कुयश ही यहाँ कमाया मैंने। कैकेयी कहती है कि हाँ आज मैंने अपने पुत्र को गंवा दिया अथवा खो दिया, और मैंने इस संसार में विकराल कुयश ही कमाया। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। कैकेयी कहती है कि मैंने अपना सब कुछ भरत पर न्यौछावर कर दिया, और हे राम तुमसे तुम्हारा सारा अधिकार भी छीन लिया था। पर वही आज यह दिन हुआ रोता है, शंकित सबसे धृत हरिण तुल्य होता है। पर आज वही पुत्र मेरा रो रहा है, और पकड़े हुए हिरण के समान शंकित हो रहा है, अर्थात भयभीत हो रहा है।
श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर और कौन दंड है मेरा। कैकेयी कहती है कि चंदन के समान शीतल आज मेरा चंदन के समान शीतल आज मेरा पुत्र अंगार में जल रहा है, और इससे बढ़कर मेरे लिए क्या दंड हो सकता है। पटके मैंने पदपाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। कवि कहता है कि कैकेयी कहती है कि मनुष्य स्वप्न में जाने क्या क्या करता है और नशे की हालत में क्या क्या करता है, वह किसी से भी नहीं कह सकता। उसी प्रकार मैं भी मोह रूपी तालाब में अपने हाथ पैर को पटक दिए। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो, हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। कैकेयी कहती है कि और इससे बड़ा दंड क्या होगा मेरे लिए, अब मैं क्यों डरूंगी। हे सभा वाले, मेरे विचारों पर विचार कीजिए। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी। हे सभा वालों, जो मैं बोल रही हूँ आप उस पर विचार कीजिए। हाँ दया हंत व घृणा अह व करुणा, वैतरणी सी है आज जाह्नवी वरुणा। मेरे अंदर दया घृणा और करुणा की भावना नहीं है, और जाह्नवी गंगा के समान वैतरणी सी हूँ। हाँ मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। यदि आप लोग मुझे सजा के रूप में नरक भी दे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सह सकती हूँ चीर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मुझ पर दया करके स्वर्ग, मुझ पर अगर आप मुझ पर थोड़ा भी दया करेंगे तो वह मेरे लिए स्वर्ग के समान होगा, वह मेरे लिए नरक से भी भारी होगा। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कैकेयी कहती है कि मैंने अपने हृदय को पत्थर के समान कठोर कर लिया था, इसीलिए हे राम तुमको मैंने वनवास भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कैकेयी कहती है कि हे राम अब तुम इसके लिए ही घर चलो, अर्थात भरत के लिए, और अब रूठो मत। और मैं अगर कुछ कहूँ भी तो आप लोग मेरी बात को क्यों सुनेंगे। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। कैकेयी कहती है कि मुझे तो मेरा भरत ही प्यारा है और भरत को तुम प्यारे हो, इस प्रकार तुम मेरे दुगने प्रिय हुए। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम। कैकेयी कहती है कि जितना तुम जानते हो और तुम खुद से पहले भरत को मानते हो, उतना मैं भरत को नहीं समझ पाती हूँ। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा। कैकेयी कहती है कि तुम दोनों भाइयों का प्रेम एक दूसरे पर एक समान है, और यह प्रेम सबके सामने प्रकट हुआ है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पदम कोश है मेरा। मैं भले ही सरोवर कीचड़ में रहते हुए भी मेरा पुत्र कमल के समान है, और इस प्रकार मेरे सारे दोष पुण्य हो गए हैं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर
समझावे तुमको अतुल युक्तियाँ देकर। इस संसार के जो ऊंचे माथे वाले लोग हैं, जो ज्ञानी हैं, वे सब लोग तुमको अनेकों उदाहरण देकर समझाएं। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। मेरा तो एक ही अधीर हृदय मेरा बेटा मेरा भरत है, और उसने भी तुम्हें अपने भुजाओं से, अपने गले से लगा लिया है, अर्थात तुम्हें अपना बना लिया है। तो ये था पार्ट 3, कैकेयी के अनुताप का पार्ट 3। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।